अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है गपशप टुनाइट। और आपको पता है, आप देखते हैं माशाल्लाह कि आप लोगों से बहुत अच्छा एक रिश्ता और एक अच्छी बॉन्डिंग बनती जा रही है। जो आप चाहते हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हैं, उन सेलिब्रिटीज़ को हम यहाँ बुलाते हैं। गपशप का मतलब होता है कि इंटरटेन करना। इंटरटेन करने की हम आपको पूरी कोशिश करते हैं कि आप किस तरह से इंटरटेन हो सकते हैं। ये हमारा जो टाइम है, आप जिस टाइम में हमें देखते हैं, ये टाइम बहुत रिलैक्स होने का होता है कि आप अपने सारे कामों से इजी होकर अपने सारे काम ख़त्म करके, खाना खा के, डिनर करके आराम से बैठे होते हैं और टीवी देख रहे होते हैं। और यही वो टाइम होता है जब आपको बिल्कुल पूरे दिन की थकन को उतारना होता है और रिलैक्स होना होता है और दिमागी तौर पर सुकून से सोना होता है। तो हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि ऐसा ही रहे। 23 मार्च पाकिस्तान का बहुत बड़ा दिन। ये जो मुल्क है, ये हमने बहुत मुश्किल से हासिल किया है, बहुत कुर्बानियों से हासिल किया है। हमारे बड़ों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को हासिल करने के लिए। और हमें अब ये चाहिए कि हमारे बड़ों ने हमें ये मुल्क हमारे हवाले तो कर दिया कुर्बानियाँ देकर, लेकिन हमें इस मुल्क की कदर किस तरह से करनी है, हमें किस तरह से इस मुल्क का नाम रोशन करना है, किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये हम पे डिपेंड करता है। और हमारे बाद जो आने वाली और नई नस्ल है, न्यू जनरेशन है, उस पे भी ये जो जिम्मेदारी है ये उतनी ही लागू होती है जितनी हम सब पे थी। पाकिस्तान को कितना और तरक्की करने की ज़रूरत है, कितनी और चीज़ों की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ये इस पे भी हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि हमारा मुल्क है बहुत कुर्बानियों से हासिल किया है, तो हमें अपने मुल्क की जितनी कदर करें उतनी ही कम है। बहुत कदर करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए। आप अपना, अब जिस भी किसी शोबे में हैं, कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, आप अपना काम जब दिल लगा के करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। आपका मुल्क आगे बढ़ रहा है, आपके मुल्क का नाम रोशन हो रहा है। आपका जो ग्रीन पासपोर्ट है, आप जब कहीं बाहर जाएं तो लोगों को पता चले कि हाँ जी, पाकिस्तान से आए हैं। तो अपने शो को आगे लेके बढ़ते हैं और डेफिनेटली आज ये बात करेंगे। और हमारे साथ जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो भी डेफिनेटली हमेशा की तरह वो आपके फेवरेट गेस्ट हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनको आप हमेशा सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन वो अपनी आम जिंदगी में कैसे हैं, क्या उनका रवैया होता है, कैसा उनका स्टाइल होता है, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं और अपने काम पे कितना कंसंट्रेट करते हैं। डेफिनेटली इसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन क्योंकि इतनी सीरियस बात हो रही है और मैं इंट्रोडक्शन ना कराऊं अपने साथियों का, ये हो नहीं सकता। प्लीज वेलकम बरकत एंड उज़्मी एंड ऑफ कोर्स आवर म्यूजिशियंस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम नताशा जी। क्या हाल है? बहुत प्यारी लग रही हैं आप। नताशा जी नहीं, because you are so respectable person, that's why using this word. Oh my God, thank you so much. आपने जो मुल्क की बात की, आपने यकीन कीजिए कि आपने बहुत अच्छा बोला। आपने पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां लोग लड़ाई से पहले कहते तू हाथ लगा के दिखा, और लड़ाई के बाद कहते तूने हाथ कैसे लगाया। आप देखिए, एक पाकिस्तान जीनी पे एक पाकिस्तानी ने सिर्फ अपनी एक उंगली से 8 आदमियों को एक साथ ऊपर पहुंचा दिया। कैसे? लिफ्ट का बटन दबा के। क्या ख्याल है हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल, आप उनके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं तो बस आपका अगर हो गया हो तो बिल्कुल 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 हो गया, बिल्कुल शुक्रिया, थैंक यू। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा मिलवाती हूँ आप लोगों के फेवरेट पर्सनैलिटी से, और आप लोग मिलना चाहते हैं, आप लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसी तरह आज भी हम लोगों ने ये एक छोटी सी काविश की है। और यकीनन आप लोगों को आज का शो भी यकीनन पसंद आएगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत फेवरेट हैं। एक ऐसा बैंड जो कुछ साल पहले, बल्कि काफ़ी साल हो गए अब तो मेरे ख्याल में, बना, और जब ये बैंड आया तो उस ज़माने में या उन दिनों में उर्दू नामों से बैंड्स को पहचाना जाता था, लेकिन ये एक ऐसा बैंड था जिसका नाम इंग्लिश में था। तो थोड़ा सा ना दिमाग खुला कि ये कोई इंग्लिश टाइप कुछ सिंगर्स हैं और कुछ मज़े की चीज़ आने वाले, कुछ बहुत ही स्टाइलिश और टॉप ऑफ द वर्ल्ड और इस तरह की चीज़। और जब इंट्रोड्यूस हुआ और हम लोगों ने उनके गाने सुने तो वाकई ही ऐसा हम लोगों ने पाया। मैं बात कर रही हूँ फ्यूजन बैंड की, और फ्यूजन बैंड से मैं इनवाइट करना चाहती हूँ शालिम, इमरान मोमिना एंड खुर्रम इकबाल। अस्सलाम वालेकुम।
तशरीफ रखिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग। आप लोगों ने टाइम निकाला और आप लोग आए हैं और आज का शो और खूबसूरत होने वाला है आप लोगों की वजह से। अच्छा, क्या मैं किससे ये सबसे पहले सवाल करूं कि क्या सोच के फ्यूजन नाम रखा था? यही सोचा था कि जिस तरह का म्यूज़िक हम करना चाह रहे थे और जो जो डिफरेंट म्यूज़िक जॉनरास हमने मिलाए थे, मैं और इमू वेस्टर्न म्यूज़िक सुन के बड़े हुए हैं लेकिन साथ हमने ईस्टर्न क्लासिकल भी सुन रखा था। तो उस वक्त जब बैंड बन रहा था तो उन दोनों ट्रेंड्स को, उन दोनों स्टाइल्स को जब कंबाइन किया तो कुछ और नाम समझ में नहीं आ रहा था। सही। इवन दो नाम उसका फ्यूजन है, बट फ्रेंड ऑफ आवर्स, बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कि इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी यूनिक कर दें। तो अभी तक भी लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं फ्यूजन को लिखते हुए, बट यही था कि दीज आर टू डिफरेंट थॉट्स जिनको मिलाया तो वो फ्यूजन बन गया। फ्यूजन बन गया। और इस पे आपके बैंड के कितने लोग एग्री थे और कितने डिसएग्री थे? सभी आई थिंक सब एग्रीमेंट में थे। आई थिंक नाम से ज़्यादा हमें एक्साइटमेंट थी हमारे गानों की। सही। हमने वो गाने बड़ी, क्या कहना चाहिए, बड़े पैशन के साथ, बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ बनाए थे। तो नाम इज़ ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट, बट हमें लगता था कि जब हमारे गाने आएंगे तो लोग हमें म्यूजिक से पहचानेंगे, जिस तरह का हमने म्यूजिक किया है, जिस तरह की अरेंजमेंट्स की हैं, जिस तरह की मेलोडीज बनाई हैं। तो आई थिंक वी वर ऑल इन आपका सब मिक्स होता है ना, क्लासिकल, पॉप एंड ऑल। तो वो अच्छा, आते ही इतनी सारी शोहरत हासिल कर ली और इतनी अचानक से शोहरत मिल जाने के बाद एक तो खुद पे काबू कैसे किया कि नहीं भाई इसको मेंटेन करके चलना है, ज्यादा आसमान पे नहीं चढ़ना? सवाल बहुत अच्छा आपका। हमने तो काबू रखा हाँ, और अभी तभी तक आज यहाँ हैं आप, डेफिनेटली काबू में है। जी जी बिल्कुल। काबू में है तो, मगर ये जरा मुश्किल होता है। हाँ। मगर आई थिंक हम उस एज में थे कि आप थोड़ा सा उसको नहीं, हौसले उस के वक्त तो साथ। लाओबाली भी बहुत होती है और बंदे को लगता है ओए अच्छा, ओए यार ये हम रोड पे निकलते हैं, लड़कियां देखती हैं और ये तो हमारे गाने सुनती हैं और ये वो, तो इंसान थोड़ा सा जरा हो जाता है ना जी, कि जी। नहीं नहीं भाई हम तो स्टार बन गए हैं अब। शालम है। शालिम है ऐसा? ओह माय गॉड। शालम था ऐसा। अच्छा था। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं अब था। क्यों नहीं? बिल्कुल मैं 100% है। नहीं मुझे ये लगता है कि आपको जो अप्रिसिएशन मिले जिससे भी मिले, एक तो आप उसका रिप्लाई करें प्यार के साथ और इज्जत के साथ। हाँ वैसे बात तो उसने ठीक की है, बिल्कुल गलत बात नहीं की। हाँ कि अगर आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो आप उसको डबल अप्रिशिएट करें, डबल से ज्यादा भी कर सकते हैं आप। जाके करें, फोन पे थोड़ी होता है अप्रिशिएट। अच्छा, आपको पता है इंसान पहला प्यार क्यों नहीं भूलता? आप बताएं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुई भी होती है। व्हाट्स योर कमेंट्स सर? व्हाट्स योर कमेंट्स, Yeah. व्हाट्स योर ओपिनियन, आप बताएं। यार पहला प्यार तो याद ही नहीं। इनसे पूछते हैं ना, बताएं ना प्लीज क्या ख्याल है? खामोश कारीगर लगते हैं मुझे सर। मुझे वैसे प्यार व्यार पे इतना बिलीव नहीं है। ये हुई ना बात। शालम भाई आप बताएं ना कि अच्छा, इतने शर्मीले? ओह माय गॉड, कैसे? ना। आप कैसे देखिए आप पता लोग क्या, मैनेज अगर करते मैं हैं? खुद से बताऊंगा ना तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैं हेल्प ले रहा हूँ नहीं, मैं यकीन कर लूंगी, promise। नहीं, सवाल रखते हैं कि शालिम उस वक्त वहाँ मौजूद थे जब ये हो रहा था। अच्छा, खुरम ने हमारे साथ पिछले 8 साल से हैं और बाय द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी हमने बड़ा ट्रैवल किया खुरम के साथ जी। और खुरम की सोच बहुत मैच्योर है। मतलब ऑब्वियसली खुरम को अप्रिसिएशन, जिस तरह से मैंने कहा था, और पीपल कम एंड मीट हिम एंड देयर 8 फैंस साल से आपके साथ भी हैं। 8 साल से हैं, लेकिन मुझे उसकी जो थिंकिंग है वो इतनी मैच्योर है कि ही वांट्स टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट डे कि ये काम है और अगर अप्रिसिएशन मिल भी रही है और अगर मैं अपने आप को काबू रखूं अपने आप पे, अपनी ख्वाहिशात पे, तो आई कैन सक्सीड मोर। और ही इज़ ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, जो मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करके लगा है। तो वो मेरे ख्याल से वो जो स्पिरिचुअलिटी है उससे भी इनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो और किसी चीज़ में इंटरेस्ट शायद नहीं, नजर ज्यादा आता। ही रिलीफ नहीं मिल गया कि बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, खाने में क्या पसंद है? हाँ ये अच्छा सवाल है। खाने में मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है। मैं बिकॉज आई एम अ वेरी गुड कुक। बना भी लेते हैं, good। टूर्स पे हम लोग जाते हैं तो मैं बहुत अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाता हूँ अपने बैंड मेंबर्स तो को। आप कुक भी साथ में होते हैं? हाँ, नहीं, क्या मैं- यार आप लोग पैसे बचा लेते हैं यार, कुक ले जाते नहीं है साथ। ही इज अ ग्रेट कुक। रियली? बहुत मेरा आई मीन मेरा म्यूजिक के बाद मेरा शौक है Cooking? खाना बनाने का और खाने का। और कोई ऑफर भी हुई है अमेरिका से एक रेस्टोरेंट खोलने की? सीरियसली? यस नहीं, लेकिन प्लीज यहीं पे रहो, पाकिस्तान में हमारा नाम रोशन बिल्कुल, करते हम रहो इसी अपने तरह। मुल्क के लिए काम कर रहे हैं हाँ। और करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल।
अच्छा, इतना अरसा माशाल्लाह और इसमें इतनी सारी शोहरत को समेटा आपने, ये सफ़र अभी तक का कैसा लगता है आपको, क्या फील करते हैं? 17 साल हो गए। या 17 years. 17 years, लॉन्ग टाइम। Yeah. अप्स एंड डाउन्स आते हैं। एक तो वो हमारे मुल्क में ऐसा ही है ना, थोड़ा सा जी हालात कभी साजगार होते हैं, कभी नहीं होते, कभी गवर्नमेंट चेंज होती है, कभी म्यूजिक चेंज होता है, जी पैराडाइम शिफ्ट भी आते हैं, मगर वो आई थिंक वी आर माशाल्लाह वी आर द सर्वाइवर्स कि आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, हमने काम नहीं छोड़ा कभी, वॉट एवर हैपन। और मुझे लगता है इंसान सारी जिंदगी स्ट्रगल करता रहता है। वो करता जो रहेगा। इंसान ये सोच ले कि हम किसी मुकाम पे अब पहुंच गए हैं और हमने हासिल कर लिया है, तो मेरे ख्याल में वो गया नहीं, वो रुक जाता है ना, फिर वो स्टेल होना शुरू हो जाता है, स्टैग्नेट हो जाता है, खामोश हो जाता है। बिल्कुल। कीप ऑन गोइंग, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग स्टफ। 23 मार्च का दिन है, पाकिस्तान का दिन है, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मैंने एक्चुअली बात यहाँ से शुरू की थी कि हमारा जो मुल्क है हम लोगों ने बहुत मुश्किल से हासिल किया है। हमारे बड़ों ने तो हमें दे दिया है, आगे से हमारा अब काम है कि हमने कैसे संभालना है। अब हमारे भी आगे वाली जनरेशन को हम सिखाएंगे तो उनको समझ में आएगा, वरना उनको समझ में नहीं आएगा। जो जैसी जनरेशन चल रही है, ये आप लोग भी जानते हैं, कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं, उनके दिमागों में डालना पड़ेगा ये हर तरीके। जैसे माँ अपने बच्चे की तरबियत करती है कि उसने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे बड़ों की इज्जत करनी है, कैसे खाना है पीना है, पढ़ाई करनी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी हर माँ को अपने बच्चे की ये तरबियत भी साथ करनी चाहिए कि उसने अपने मुल्क से मोहब्बत किस तरह से करनी है और हमने किस तरह से इस मुल्क को हासिल किया। तो क्योंकि बहुत बड़ा दिन है आज पाकिस्तान का, तो एक कोई मज़े का मिली नगमा अगर हो जाए तो कितना मजा आए ना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के, इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं। थैंक यू। वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस हमारे शो में जिसका नाम है गपशप टुनाइट, और गपशप टुनाइट में आज हमारे साथ फ्यूजन, और फ्यूजन से बहुत सारी बातें हुई म्यूज़िक के हवाले से। थोड़ा सा लोग भी जानना चाहते होंगे, आपके फैंस व्यूवर्स सब जानना चाहते होंगे। शालिम, आपसे शुरू करते हैं। बचपन में आप कितने ज़िद्दी हुआ करते थे? मैं बिल्कुल भी ज़िद्दी था। आपको याद है, किसी ने याद कराया होगा, भाई तुमने ये किया था। मुझे पता बरकत क्या, हाँ बरकत जरा। मैं कोई ऐसे बचपन के यादगार शरारत जो जवानी में करने की कोशिश की और पकड़े गए हो। अच्छा, मुझे याद है कि शरारतें मैंने फ्यूजन के बाद ही शुरू की थी, उससे पहले मैं बहुत बिल्कुल तो इल्जाम आप शालीम भाई इन पे लगा रहे हैं, भाई पे, इनके साथ मिलके शरारत किया आपने। शरारती नहीं था क्योंकि मेरी आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा कमिटेड था अपनी आर्ट की तरफ, और ये ऐसा नहीं है कि शरारतें नहीं की, लेकिन कोई ऐसी शरारत नहीं की जिससे लोगों को नुकसान हो, और अगर वो होता भी था तो मुझे ही होता था। इमो, कभी जिंदगी में आप किसी के घर की बेल बजा के भागे? बहुत दफा। ये रमजान में हमारा फेवरेट काम होता था। अच्छा। रमजान में होता था, सारे दोस्त, और अकेला नहीं। हाँ। अकेला तो कभी ना कभी दोस्तों के साथ मिलके ही। वो हो, और पूरा गैंग होता था हाँ। 10-12 लोगों का। हाँ। सारे बचपन के दोस्त, यही काम था कि बस बेल बजाई और भाग गए। बचपन की कोई ऐसी शरारत जो आपको आज भी याद आती है और आप कहते हैं मैं काश वापस चला जाऊं बचपन में? बचपन तो खैर होता ही ऐसा है कि उसमें आप वापस जाना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि उससे स्वीटेस्ट चीज़ जो है वो है कोई ही नहीं है। कोई आपका लाइफ का ऐसा एरा नहीं है जो बचपन से आप कंपेयर कर सके। तो बचपन में मैं बिल्कुल भी शरारती नहीं था। मैं शुरू से ही बहुत ओबीडियंट हूँ अपनी अम्मी का और अपने अब्बू का, क्योंकि मैंने जब सीखना शुरू किया तो मैं 5 साल का था।
तो जैसे जैसे और मेरा बिल्कुल भी मेरा म्यूज़िक मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरे पेरेंट्स का शौक था कि मैं सुरीला गाता हूँ, तो वो चाहते थे कि मैं म्यूज़िक साथ साथ सीखता रहूँ अपनी स्टडीज़ के साथ। और तो बस मेरा टाइम उसी में गुजरता था कि मैं स्कूल से आता था, फिर मैं तबले की क्लास लेने जाता था, फिर हारमोनियम, क्लासिकल सिंगिंग, और उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो मैं पतंगबाजी। अच्छा खुर्रम भाई, तो बचपन में भी कोई सहेली नहीं थी आपकी, जैसे अभी नहीं है कोई? यार अनफॉर्चुनेटली होते ना बच्चे साथ खेलते हैं, छम-छम खेलते हैं, बॉयज ऊंच वाले नीच। स्कूल में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर अच्छा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं गवर्नमेंट आप। स्कूल में। सालिम भाई, कभी किसी को देख के बहुत ज्यादा गिटार बजाया हो आपने पब्लिक में से? काफी दफा करता है ना? हूँ। अगर मैं देखूं और अगला भी देखे तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा बजाने तो आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने कहा ना कि बड़ा अग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है, हाँ। तो हर तरह की अग्रेशन निकल जाती है वाह वाह वाह, ये आपने अच्छी बात की। ऑन एंड ऑफ स्टेज बोथ। वाह वाह वाह। अच्छा इमू भाई, स्कूल में कभी फेल हुए? हाँ ये बताएं आप भी, सर आप दोनों से भी है। क्लास 9 में 9th में फेल हुए? कितने सब्जेक्ट? पेपर में। एक पेपर में। खुर्रम भाई? खुर्रम भाई यार मेरी आईकॉम में सप्लीज आई थी और फिर मैंने बीकॉम में सब कवर कर लिया। स्कूल की बात कर रहा हूँ। स्कूल में नहीं, स्कूल का मतलब स्कूल गए नहीं कभी? नहीं गया। नहीं फेल ही नहीं हुए ना? शालिम भाई यार? शालिम भाई यार मैं बड़ी मुश्किल से प्रमोट होता था, तो काफी सब्जेक्ट्स में फेल होता था। तरक्की पास। हाँ बस ठीक है। 40% 50%। हमेशा जो टैलेंटेड लोग होते वो fail ही हैं होते वो हैं। नालायक होते हैं, जैसे मैं। सेम यार। अच्छा जी, बातें तो चलती रहेंगी, अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा फन भी होना चाहिए ना। एक बड़े मजे की गेम है, वो ये है कि मैं आपके बारी बारी सबके कानों पर, आप लोग हेडफोन्स पहनेंगे, मैं म्यूजिक ऑन कर दूंगी, आपको हमारी आवाज़ नहीं आएगी। मैं या उज़मी या बरकत में से कोई आपसे कोई एक वर्ड पूछेगा और आपने लिपसिंग से पहचानना है कि वो हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अच्छा। बूझना है आप। ओए ओए ओए। सबसे पहले आपकी बारी, एंड नो चीटिंग प्लीज। चांदी के चम्मच में सोने की चटनी। और एक वर्ड था, ये तो पूरा अच्छा चलें, sentence एक करती हूँ। अच्छा शालिम भाई, आप ना बूझते रहिएगा, जो जो ज़हन में आ रहा है बोलते है। हाँ रहिए। लेकिन पूरा एक सेंटेंस। मैं एक मतलब रुकिएगा जो नहीं। एक मिनट। चांदी चांदी आजादी। आजादी का चम्मच। चांदी का चम्मच। शादी का शरबत। तलाक का शरबत। ये शादी के चांदी चांदी चांदी। हाँ चांदी। हाँ हाँ हाँ। आई एम सो चांदी का सॉरी, चम्मच। वो शादी सुन के मैं परेशान हो जाता। चांदी का चम्मच। चांदी का चम्मच। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। अब एक और पूछा तो 3 घंटा निकल जाएगा। नहीं 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 नहीं, एक एक सेकंड। और, एक अभी और, एक और एक और, पूछते एक हैं। और एक और। उसमें पूछे आप। हाँ, इम्मू भाई के बाल। नहीं नहीं, छोटा कर दो। इम्मू के बाल। मैंने तेज बोल के छोटा कर दिया। इम्मू भाई बोल दो। अच्छा, अरे वाह। वाह 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 वाह। क्या रुक गया था म्यूजिक? नहीं नहीं सही है। है? तकरीबन सही है। बरकत एक तुम। चल मैं पूछूं? हाँ। खेल खेलोगे? क्या? खेल खेलोगे? आज तो बोला, आज तो बोला। तुझे ले जाऊंगा। भाई आप ये जहन बना के बैठे हुए। आप कुछ भी बोले मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा खेल आहिस्ता आहिस्ता। खेल खेलोगे? किल। खेल खेल। सही है, खेल सही है, सही। फर्स्ट राइट, खेल फर्स्ट खेल, राइट। खेल, खेल खेलोगे? खेल खेलोगे। चले जी। खुर्रम भाई की बारी, खुर्रम भाई की बारी। यार शालिम भाई क्या सोच, आप शालिम भाई, किस और ये- शो सोच के आए थे? कुछ और ही सोच रहा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। जी नताशा प्लीज। चांदीपुर। चांदीपुर। जो आए बोल दे इनको। चांदीपुर। चांदीपुर। अरे बहुत इंटेलिजेंट। अब अगला आप पूछो। मुश्किल से कोई निकालो ना यार। मुश्किल सा। चिंची रक्षा। जे भी फंस गए हम सब। बहुत ही जोर से weird बोल से दे, आपने जोर से बोल। एक्सप्रेशन दिए। चिंची रक्षा। मैं एक्सप्रेशन जैसे नर्वस कर रहा हूँ। चिंची रक्षा। चाची चाचा। वो पुराने हो गए। चाची का रक्षा। चाची। अच्छा एक एक करके, वन बाय वन। चाची। 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 या हाँ हाँ हाँ। का चा का आ का
का आ सारे का पापा आ चाची आ का रक्षा रक्षा चलें जी, उफ तो वाह पहले आप उस जी मुश्किल सा। बहुत आसान पूछूंगा। एंड्रयू साइमन। ओ लो, ये तो मेरे अब्बू भी नहीं पढ़ा। एंड्रयू साइमन। एंड्रू साइमंस। गुड गुड सही है सही है राइट। लव यू सर, लव यू। क्या बात यार है। ये जीत गए। अच्छा अगला। अगला अगला। यार मैं पूछ रहा हूँ, घोड़ी का घोड़ा, घोड़ी का घोड़ा घोड़ी या घोड़ा घोड़ी का घोड़ा, घोड़ी या कोला। बहुत ऊंचा बोल रहे हैं। घोड़ी का घोड़ा, घोड़ी का घोड़ा, गोली का गोला। गोली दोबारा का गोला। घोड़ी नहीं, घोड़ी गोली। घोड़ी घोड़ी अबे गधा है ये गधा है सॉरी सॉरी घोड़ी घोड़ी गोड़ी यार का घोड़ा घोड़ा। अच्छा नताशा, शालीन भाई पूछेंगे इमू भाई से एक हाँ, कोई ऐसी राज की बात। राज की कल सुबह इंटरव्यू है। कल सुबह इंटरव्यू है। मुझे लग रहा है Amazing। भाई का तो इस राउंड के विनर हैं इमू, क्योंकि सबसे जल्दी बताया है। और क्या गेम ताना का देना? आपको मजा आया या नहीं मजा आया? वेरी नाइस है ना? बहुत मजा आया इनोवेटिव ना? गेम था। अच्छा एक कोई गाना हाँ। नगमा? गाना 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 ठीक है। शहजादा 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 मैं शहजादा 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 मैं शहजादा आसमां का तारा रंगों सा नजारा बहती कोई धारा हूँ मैं किसी का सपना हूँ किसी का अपना सबको ही मैं प्यारा हूँ शहजादा 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 मैं शहजादा 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 मैं शहजादा ना कोई महल है ना कोई रियासत ना ही दौलतों के ये खजाने हैं मेरा सरमाया चाहत तो मोहब्बत रिश्तों से जुड़े ये अफसाने हैं रोशनी सा बन के दिल में जो ये चमके इश्क वो तुम्हारा हूँ मैं किसी का सपना हूँ किसी का अपना सबको ही मैं प्यारा हूँ शहजादा 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 मैं शहजादा 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 मैं शहजादा मंजिलों की धुन में अपनी ही लगन में चलता चला जाऊं मैं हवाओं सा मैं हूँ धड़कनों में लफ्जों में सुरों में दिल को जो भी भाए उन अदाओं सा ढांपते परोसा हूँ कहीं भरोसा मान किसी का सारा हूँ मैं किसी का सपना हूँ किसी का अपना सबको ही मैं प्यारा हूँ शहजादा 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 मैं शहजादा 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 आसमां का तारा रंगों सा नजारा बहती कोई धारा हूँ मैं किसी का सपना हूँ किसी का अपना सबको ही मैं प्यारा हूँ शहजादा 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 मैं शहजादा 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 मैं शहजादा 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 मैं शहजादा 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 मैं शहजादा
आप आ चुके हैं वापस हमारे शो में और आप लोग देख रहे हैं मजे की गपशप चल रही है, गेम्स चल रही हैं, म्यूजिक, मिली नगमा, गाना, इतने मजे का। अभी ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों ने सुना मैं शहजादा शहजादा शहजादा, अमेजिंग, बहुत मजे का गाना था और हम लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, हमारा उठने को बहुत दिल कर रहा था कि हम लोग भी साथ में आ जाए, लेकिन वो फिर हमने सोचा कि आप लोग जगह डिस्टर्ब नहीं बन रही थी और जिस तरह मुंबई घूम रहे थे उसमें तो बिल्कुल नहीं बन रही थी। बाका था अच्छा, इसमें पानी वानी भी निकलता है। बहुत अच्छा तो क्या वो जो हमारा हमसाया हमें हमेशा तंग करने के लिए आ जाता है बेचारा, अल्लाह खैर करे, वो सही है भी या नहीं? आज आया नहीं वो, एक अभी आ गया। शहजादा 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 मैं शहजादा। अरे मुंह भाई, Think about devil and devil is there. अल्लाह ये चलती फिरती दुकान है, ये आपके बारे में बताएंगे, आपके फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के, इसको अपना फ्यूचर नहीं पता इसका। आज आप क्या लेके आ गए? बस जी दुआएं आप लोगों की दुआओं से जिंदा हूं मैं। अल्लाह अच्छा, ये आपको बदुआ वगैरह नहीं लगती क्या? अच्छा, अल्लाह बेहतर। जी जी जी। इम्मू भाई, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं बचपन से यही सोचता था आप जैसा बनूं, मेरी हाइट आप जैसी हो, मेरे बाल आप जैसे हो, मैं गाने आपकी तरह गाऊं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे अपने बैंड में ले लें? बैंक में? इनकी क्या हैसियत होगी और आपकी क्या कैफियत होगी, दोनों बताएं। यार ये तो बैंड के साथ बात करनी पड़ेगी, जी मशावरत करनी पड़ेगी। आप क्या कहेंगे? खुरम भाई, शाहीन भाई, खुरम भाई, आप शामिल करेंगे इसको? खुरम भाई, यस यस। ये खुरम भाई कौन है? पर्सनली बोल रहा हूँ। नहीं बिल्कुल जी, जब भी हमें कोई जरूरत पड़ेगी हम आपसे राब्ता करेंगे। जी जी। कि क्या मुझे आप आज में शायरी करते हैं? इम्मू भाई, ऐसा है कि मैं फॉल खोलता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। जी जी, आप बताएं और आपकी, वॉल भी खोलता है, वॉल खोलता है। आप बताएं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1971। जी जी, आ गया आपका भी आ गया हिसाब किताब। अरे आप सोचते बहुत है, अरे घर में खाना पानी आता है क्या? खारा पानी? हाँ, क्लिफ्टन में रहता हूँ तो खारा। अरे वाह, तुक्का लग बता दिया। तो सही बताता हूँ मैं यार, हमेशा। वाह भाई, सही बताता है। ये आपके आजकल तुक्के बिल्कुल फिट जगह बैठते जा रहे हैं। अच्छा, शालीम भाई के बारे शालीम के बारे में। आपकी एक शादी तो हुई है, दूसरी का इरादा है आपका? ओह माय गॉड, तीसरी बस 90% चांस है आपके, आप राजी हो, सामने से राजी नहीं है बस लड़की। हो जाएगी इंशाल्लाह, कोशिश में लगे रहे भाई। पाकिस्तानी का बहुत अच्छी बात है। भैया हो जाएगी। आप एक काली मुर्गी लेकर सक्के की छोड़ दे, ऐसी जगह छोड़े इसके हाथ में ना आए, फिर शादी कंफर्म है आपकी। जी, और किसी के बारे में मालूम करना है? नताशा के बारे में बताइए। नताशा के नहीं, बारे शादी लास्ट कब में होगी? बताया था, बहुत ही कोई घटिया अच्छी बताया। बात बता, इनकी शादी कब होगी ये बताओ, जल्दी जल्दी। अच्छा, वो पर्चा निकालता ना, टोटल मारता है, 80 में से 90 गए, कितने बचे? 80 में से 90। भाई इनका बड़ा टाइम है, बहुत टाइम है इनके शादी में। अभी तो उम्र ही क्या है इनकी, अभी 21 में जाएगी आप। अल्लाह, 21 में आप उसमें बरकत के बारे में बताएं, इसकी शादी कब होगी? इसको मेरी शादी की टेंशन रहती है। इसकी शादी में इंशाल्लाह आपके बच्चे टेंट लगा रहे होंगे, टेंशन ना लो। इसकी शादी का दिन वही होगा। चले जी, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। कुछ बुरा लगा हो तो माजरत भाई, बुरा लगा सर आपको? नहीं, 2 चमाट मार ले आप। नहीं नहीं यार, नहीं, हमने मारना है। नहीं मारनी चमाट, हमें जाए नहीं आप, मारनी। जाए कुदरत ने आपको मारी हुई चमाटे जाए हैं। जाए, आपकी बेगम बुला रही है आपको। हाँ, जी, जी। घर जाए। हाँ, आपकी बेगम बुला रही है, फिर देख ले फिर। अरे हमारी कुर्सी कहाँ लेके जा नहीं रहे नहीं, हैं? इसकी भाई अपनी मुझे है। दुकान इसकी लगानी है, अपनी आगे घर भी से काम लेके पे जाना आता है। ये घर से लाए, भाभी खड़ी नहीं है, बैठी घर नहीं से है। लेके आता है। घर से लेके। अच्छा, शाम के शेविंग भी करता है ना, तो बिठा के लोग। है ना। ये आपको वैसे अपना फ्यूचर जान के कुछ क्या क्या फील कर रहे हैं? अभी तो हम प्रेजेंट के बारे में सोच रहे थे अभी तो प्रेजेंट के बारे में सोच रहे थे। कि क्या हो फ्यूचर रहा की था। चीजें ले आए ना। नहीं, अच्छा है। तो आपके बारे में जो बताया है कि 90% आपकी तरफ से हाँ है, वहाँ से 10% की क्या है, कमी है क्या? अच्छा, वो तैयार नहीं है अभी। आप Is that true? सच में सीरियस समझ रही थी आप? हाँ, expressions ऐसे आ रहे थे नहीं, आपके बड़े कि खतरनाक हाँ, परफॉर्मर है भाई। चलिए तो थोड़ा जरा चेंज मारते हैं। एक बड़ा ही फेवरेट गाना है मेरा, आंखों के सागर। वाह 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 अगर वाह कोई वाह। गुनगुना दे तो मजा आ जाए। ये गाना अगर आप अगर हमें सुना गुनगुना दें दें, गुनगुना दें। गुनगुना दे। गुनगुना। तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। आँखों के सागर, होठों के सागर, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, आँखों के सागर, होठों
बातों के सागर ले डूबे हमें, ले डूबे हमें। वाह वाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो वेरी मच। आप Thank लोगों you जी, का thank बहुत you for शुक्रिया, आप having लोग us, टाइम thank you. निकाल के आए हैं। कोई मैं चाहती हूँ कि अपने फैंस को कोई एक एक मैसेज अगर आप लोग देना चाहें। शालिम आप। सबसे पहले तो 23 मार्च सबको मुबारक हो। जी। और हम चाहते हैं कि फ्यूजन के इस प्लेटफॉर्म से तमाम म्यूज़िक सुनने वालों को कि पाकिस्तानी म्यूज़िक, पाकिस्तानी म्यूजिशियंस और पास्ट के पाकिस्तानी फ़नकारों को अप्रिशिएट करें, उनके म्यूज़िक को फॉलो करें। लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान की इंडस्ट्री खड़ी हो रही है फाइनली। और ये जो पाकिस्तान का एक नया एरा है जिसके अंदर हमें बड़ी होप है, इसको सपोर्ट करें और जस्ट वर्क हार्ड फॉर योरसेल्फ, वर्क हार्ड फॉर योर कंट्री। वेरी नाइस। जी खुरम। मेरा मैसेज यही है कि जैसे कि हमारा एज शालम सेड कि हमारा म्यूज़िक इंडस्ट्री और वैसे भी मीडिया इंडस्ट्री थोड़ी ऊपर आ रही है, तो उसमें हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, उसमें फुल टाइम उसको दे रहे हैं। और आगे से आप लोगों का भी ये राइट है, आई मीन ड्यूटी है कि उसको अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करें, सपोर्ट करें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू। ये बहुत ज़रूरी है, ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी। अगर हमारे म्यूज़िक को सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए अच्छा है। जैसे कि आज हमारा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दिन है 23 मार्च, तो इसी प्लेटफॉर्म से एक ये मैसेज भी अगर आप तक पहुंचता है और आप लोग इस पर अमल करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जी इमो। 23 मार्च सबको मुबारक, हम सबको इनफैक्ट। और म्यूज़िक के हवाले से सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि फ्यूजन का नया एल्बम आ रहा है बहुत अरसे के बाद और हमने बहुत मेहनत से बनाया है। और जैसे आपने सुना है शहज़ादा एक हमारा वन ऑफ द सॉन्ग, इस एल्बम का नाम है इश्क आज़ाद है। इश्क आज़ाद है। जी, इट्स अ कवाली जो हमने पहली दफ़ा ट्राई की है जी। फ्यूजन ने। इट्स अ मॉडर्न कवाली। तो और हम चाहते हैं जितने फ्यूजन के फैंस हैं, बड़े सीरियस फैंस हैं, उसमें यंग भी हैं और दोनों किस्म का क्राउड जी। है। हम चाहते हैं कि वो सुने और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। और हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे अच्छे अच्छे शोज़ और आपको एंटरटेन करते रहेंगे। नेक्स्ट शो तक के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका, हमें देखने के लिए और हमें सराहने के लिए। अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले एक मज़ेदार सा गाना। सीनों में लेके जज्बात, हाथों में लेकर हाथाओ बोलो, कभी ना छूटेगा ये साथ, कैसे भी हो दिन रात आओ बोलो। ये रास्ते कट जाएंगे, ये बादल छट जाएंगे, हाँ दीवाने चले जब साथ तो बन जाए बात, नहीं अब दूर है मंजिल पास, तो मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ। मायूस होना नहीं, अगर हो तुम नाकाम आओ बोलो, पूरे वो होंगे जरूर, तुमने जो देखे वो ख्वाब आओ बोलो। ये रास्ते कट जाए